नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान न्यूज नंबर 1 में। आज दिनांक 20 मार्च दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि बैंकों में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों 21 मार्च 2025 से बैंकों के नियम बदल चुके हैं और इनमें कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका बैंकों में खाता है तो अब आपको न्यूनतम बैलेंस और अपना पेमेंट की जानकारी और साथ ही में KYC अपडेट की जानकारी और आपका खाते में पैसा है उसके बारे में जानकारी, जो लेन देन करते हैं उसकी जानकारी जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका खाता SBI में है, पंजाब नेशनल में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर कैनरा में है तो विशेष रूप से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोग नए नियम के बारे में जान पाओ और समझ पाओ। वरना फिर आप लोग कहोगे कि आपका खाता बंद हो गया या फिर खाते में पैसा कट गया और आप जान नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, नए नियम क्यों बनाए गए हैं और क्या बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं। तो RBI के नए नियमों को लागू करने से जो फैसला है और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको सुरक्षित और कुशल ग्राहकों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए नए बदलाव किए गए हैं, जिनमें है कि KYC अपडेट, इसके बारे में एक नया नियम आया है और दूसरा है न्यूनतम बैलेंस, इसको लेकर एक नया नियम आया है। खाता आपने खुलवाया है और आपका खाता लेन देन नहीं चल रहा है उसको लेकर भी एक नया नियम आया है। और जो भी आप चेक से भुगतान करते हैं या फिर UPI लेन देन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए नियम आए हैं, विशेष रूप से बदलाव आए हैं, उसका सीधा असर SBI के खाता धारकों और PNB के खाता धारकों, इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों पर पड़ेगा। और जिसका भी इन बैंकों में खाता है तो वीडियो को ध्यान से देखना, इनमें क्या कुछ नए बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन बैंकों में क्या आपका खाता है। तो KYC को लेकर भी एक नया अपडेट आया है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहकों को जाने की वो कौन है, उनका फोटो, उनका एड्रेस, ये सब कुछ बैंक आपसे लेती है और आधार कार्ड जमा कराती है। और नया नियम जोड़ दिया गया है, KYC की हर 2-3 साल के अंदर अपडेट कराना जरूरी है। इससे पहले एक बार KYC करवा लेते थे तो सालों साल चलती थी। तो अभी देखिए क्या है कि 2-3 साल में आपको बैंक में जाकर KYC अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आप KYC अपडेट नहीं कराते तो आपका खाता बंद होकर देंगे, आपका जो लेन देन है वो रुक जाएगा। दूसरा जो बड़ा नियम यहाँ पर आया है कि न्यूनतम बैलेंस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए ये जो अपडेट है न्यूनतम बैलेंस की है, आप अपने खातों में कितना पैसा बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है या फिर बैलेंस कम रहता है तो लिमिट बनाई जाएगी कि उससे कम रहता है जितना न्यूनतम बैलेंस तय करती है। अगर शहर में जो बैंक है उनका नियम अलग रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है उनका नियम अलग रहेगा। शहरी क्षेत्र में कितना पैसा कुछ ज्यादा हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जो भी बैंक में आप खाता खुलवाते हो और जितने रुपए से आप खुलवाते हो, किसी में 500 से तो किसी में 1000 से, तो उतना पैसा आपको बैंक खाते में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके खाते में पैसा कट जाएगा। तो आपके खाते में न्यूनतम राशि रखनी ही पड़ेगी। अब राशि ही बढ़ा दी गई है, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है वो भी आपको करना पड़ेगा। और फिलहाल मैं बताऊंगा कि लगभग कितनी राशि आपको रखनी पड़ेगी शहरी क्षेत्र के खाते में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के खाते में। अगर आप ये राशि नहीं रखते हो या कम रहती है तो आपके खाते में पैसा कट जाएगा, यानी कि जुर्माना लग जाएगा। तो देखिए अभी तो फिलहाल में जो राशि बताई गई है, जो न्यूनतम बैलेंस है वो आपको कितना रखना है 2025 में नया नियम के अनुसार आया है। इसके हिसाब से अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस किसी भी खाते में 2000 रुपए, किसी के खाते में 3000 रुपए और किसी खाते में 1000 भी हो सकते हैं। अगर आप 1000 से खाता खुलवाए तो 1000 रखना पड़ेगा, 2000 से खुलवाया है तो 2000, 3000 से खुलवाया है तो 3000 रखना पड़ेगा। बाकी आप अपने बैंक में भी पता कर सकते हैं कि आपने खाता न्यूनतम बैलेंस कितना है। तो अपने खाते में आपको न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने 100 से, किसी ने 500 से और किसी ने 700 से खुलवाया है। तो ये बैलेंस आपके खाते में बनाए रखना पड़ेगा। अगर कम रहेगा तो आपका पैसा कटेगा, पेनल्टी लगेगी। न्यूनतम बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा। आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनमें काफी समय से लेन देन नहीं चलता और उस समय खाते में जब आप आगे चलकर KYC कराते हो तब उस खाते में लेन देन शुरू होता है। ऐसे खाते बंद कर दिए जाएंगे यदि आप 2 से 3 साल में लेन देन नहीं करते, क्योंकि आप कई सारे खाते अलग अलग बैंकों में खुलवा लेते हैं और सारे बैंक में आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 खाते हैं और तीनों में 2-2 हजार रुपए रख पाओ। नहीं रख पाओगे तो बैंक खाता बंद
बंद हो जाएगा। और तो ऐसे ही आपको कई सारे नुकसान है। अगर आप कोई खाता खुलवाए है, ज्यादा खाते हैं, तो आप जितना जरूरत है उतना ही खाता खुलवाइए, बाकी खाते बंद करा दीजिए। क्या ही फायदा उन खातों को चलाने से जिससे कि आपका पैसा कटे। तो खातों में न्यूनतम बैलेंस के साथ लेन देन भी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा आपका खाता बंद हो जाएगा। यदि 2 साल तक लेन देन नहीं रहता है तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। और उसके बाद अगला नियम है कि चेक के भुगतान को समझ लेना कि 1 अप्रैल 2025 में जो नए नियम आए हैं उससे चेक की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। 50,000 या उससे अधिक चेक पर अब पीपीएस अनिवार्य कर दिया जाएगा। फिलहाल में नए नियम जो भी आए हैं बैंक जाकर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में आपको जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बैंक में अलग अलग नियम है। किसी में कुछ ज्यादा और किसी में कुछ कम है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो केवल महीने में 3 बार निःशुल्क निकाल सकते हैं, इसके बाद आपको शुल्क देना होगा। और बैंकों के नए नियम के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि कोई भी बैंक की नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।